नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि जे से लेकर आर तक के नेम इनिशियल्स वालों के लिए नए साल में की एरियाज ऑफ फोकस क्या रहने वाले हैं और साथ ही हम एक रैंडम एनर्जी भी पिक करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नेम इनिशियल जे की अगर मैं बात करूं तो की एरियाज ऑफ फोकस जो नए साल में रहने वाले हैं वो है लव और पीस। इन दोनों का एक साथ होना कई बार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारा जो कार्ड है वो यही बता रहा है, 7 ऑफ वेंड्स। बहुत सारे चैलेंजेस आपको इस एरिया में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप तालमेल बिठा पाए तो फिर पीस आपको मिल जाएगी। ये साल पूरा लव की जद्दोजहद में आपका निकलने वाला है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। सो लव इज इन द एयर। नेम इनिशियल के की अगर मैं बात करूं तो नए साल में जो आपके की एरियाज ऑफ फोकस रहने वाले हैं वो है ग्रोथ, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है, सेल्फ ग्रोथ, एंड सेकंड इज नॉलेज। दिस इज माय फेवरेट। और साथ ही जो एनर्जी निकल के आई है टैरो कार्ड से वो है हमारा 3 ऑफ कप्स। तो साथ में एक बैलेंस्ड अप्रोच मुझे लगती है, सब कुछ है यहाँ पर, ग्रोथ भी है, इमोशंस भी है और नॉलेज भी है। और क्या चाहिए, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। पार्टी टाइम है, मौज मस्ती में पूरा साल आपका निकलने वाला है। नेम इनिशियल एल के लिए जो 2 एरियाज ऑफ फोकस हमारे न्यू ईयर में रहने वाले हैं वो है एडवेंचर और कंट्रोल। एडवेंचर बहुत अपने आप में एक अच्छी चीज है, नए होराइजन्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन साथ में गाइडेंस आई है कंट्रोल। अब ये कंट्रोल किसी भी चीज का हो सकता है, अपनी ऑब्सेशन का कंट्रोल हो सकता है, अपने बैड हैबिट्स का कंट्रोल हो सकता है। साथ ही मुझे जो टैरो कार्ड से एनर्जी निकल के आई है वो है हमारी 8 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर आपको कंट्रोल करने के लिए जो गाइडेंस मिली है वो है ओवर थिंकिंग। सबसे पहले तो आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, थोड़ा सा अपने हेल्थ इश्यू का आपने ध्यान रखना है, थोड़ा सा बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, तो वहां पर भी आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। नेम इनिशियल एम के लिए जो नए साल की रीडिंग निकल के आई है, 2 एरियाज ऑफ फोकस जो आपके रहने वाले हैं, एक है रिस्पेक्ट। यू विल कमांड रिस्पेक्ट इन ऑल योर परस्यूट्स। बहुत अच्छी एनर्जी है, इसको क्लेम जरूर कीजिएगा। और साथ ही आपको एक गाइडेंस मिली है हेल्थ के लिए, आप अपनी हेल्थ पे पूरा ध्यान देने वाले हैं और आपको देना भी चाहिए, क्योंकि जो हमारी साथ में 10 ऑफ वैंड्स निकल के आए हैं वो यही बता रहे हैं कि ओवरबर्डन नहीं होना है, मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है। थोड़ा सा बोन से रिलेटेड, सर्वाइकल से रिलेटेड थोड़ा बैकएक रह सकती है, फीट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको अपनी हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नेम इनिशियल एन की अगर मैं बात करूं तो 2 एरियाज ऑफ फोकस जो इस साल में रहने वाले हैं वो है पीस और एडवेंचर। बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है, इसे क्लेम जरूर कीजिएगा। देखिए, पीस शायद ऐसा लग रहा था कि कुछ टाइम से आपकी लाइफ में जो मेस चल रहा था, जो क्योस चल रहा था, उससे आप पीस ढूंढ रहे थे और वो आपको मिलने वाली है। उसके अलावा है हमारा एडवेंचर, बहुत ही मौज मस्ती में साल निकलने वाला है। और वंडरफुल एनर्जी जो साथ है हमारी वो है द लवर्स। लव इन ऑल द रिलेशनशिप्स, हार्मनी इन ऑल द रिलेशनशिप्स। और साथ ही अगर मैं करियर की बात करूं तो ऐसा लगता है ग्रोथ के लिए आपको 2 अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। नेम इनिशियल ओ की अगर मैं बात करूं तो 2 एरियाज ऑफ फोकस जो नए साल में रहने वाले हैं वो है पीस और साथ में जॉय। और साथ ही जो हमारी एनर्जी निकल के आई है वो है जजमेंट। ऐसा लगता है कि कुछ टाइम से आपने बहुत ज्यादा एफर्ट्स दिए होंगे जिसका कुछ रिजल्ट आना बाकी है, तो इस साल में यू विल रीप योर बेनिफिट्स। आपके डीड्स के अकॉर्डिंग आपको वो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं और उससे आपकी लाइफ में एक ऑर्डर, एक पीस आती हुई मुझे दिख रही है। और साथ में यहीं से आपकी लाइफ थोड़ी सी जॉयफुल होना शुरू हो जाएगी। जो पास्ट का क्योस था वो सब निकल जाएगा और आप पीसफुल और जॉयफुल इस साल में महसूस करेंगे। नेम इनिशियल पी की अगर मैं बात करूं तो इस साल में जो 2 एरियाज ऑफ कंसर्न आपके रहने वाले हैं वो है रिस्पेक्ट और ग्रोथ। यू विल कमांड रिस्पेक्ट। आपको सबसे जरूरी है सेल्फ रिस्पेक्ट, बाकी सब बाद में। और उसके बाद है हमारे पास ग्रोथ। वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ की आपके लिए पोर्टल्स खुलने वाले हैं। और 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस ग्रोथ को अपनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी इन सेविंग मोड। बहुत ज्यादा आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करना है, कॉस्ट कटिंग पे ध्यान देना है। और साथ में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉपर्टी कंसर्न्स आपके माइंड पे रह सकते हैं। नेम इनिशियल क्यू की अगर मैं बात करूं तो 2 एरियाज ऑफ फोकस जो इस साल में रहने वाले हैं वो है मनी और कंट्रोल। पूरा ध्यान आपका अपने मनी कंट्रोल पर होगा। साथ ही आपको गाइडेंस मिल रही है कि आपने किसी भी चीज को ओवरडू नहीं करना है, नहीं तो आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ओवर स्ट्रेस नहीं करना है, फिजिकल वर्क भी आपने ओवरडू नहीं करना है, नहीं तो आपको बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ से रिलेटेड कोई भी, सर्वाइकल से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड, फीट से रिलेटेड, लेग से रिलेटेड, मोस्टली ये एरियाज आपके इफेक्ट हो सकते हैं। और साथ ही अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, अपने स्पेंड थ्रिफ्ट नेचर पे कंट्रोल करना है। नेम इनिशियल आर की अगर मैं बात करूं तो 2 एरियाज ऑफ फोकस जो हमारे इस साल में रहने वाले हैं वो है एडवेंचर और फ्रेंडशिप।
बिल्कुल लेजर मोड में है, कोई ओवरबर्डन नहीं करना है, ओवर स्ट्रेस नहीं करना है। हैंग्ड मैन साथ में ये बता रहा है कि शायद आपकी कुछ उम्मीदें थी, कुछ ग्रोथ की या कुछ डेवलपमेंट की आपको उम्मीद थी, वो इस साल में हो सकता है आपको फील हो कि नहीं हो रही है, क्योंकि आपका सारा ध्यान तो इस समय मौज मस्ती पर है। तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गाइडेंस आपको मिल रही है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, कुछ नया सोचिए, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लाइफ को देखिए। ये टाइम आपका एंजॉयमेंट का है, नई नई फ्रेंडशिप्स बिल्डअप करने का है, और जस्ट टेक द लाइफ एज इट कम्स।